अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रोज़ माशाल्लाह से अपनी कम्युनिटी के अंदर सीक्वेंस दे रहा हूँ और आप सबको एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से निकाल के देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। इस गोल्ड के डेली चार्ट को अगर हम देखें तो गोल्ड माशाल्लाह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोल्ड अभी तक बुलिश ही है। अपनी इस जगह को टच करने भी नहीं आया अभी तक। और गोल्ड की हाईएस्ट आप देख सकते हैं 3870। मैं शुरू से ही गोल्ड का बायर था। मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि गोल्ड को सिर्फ बाय करें। मेरी पिछली जितनी वीडियोस देखेंगे आपको मैंने हमेशा से यही बताया कि गोल्ड को सिर्फ बाय करें। तो हम आज की डेली एनालिसिस करते हैं कि आज हमें कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट एंट्री है हमारे लिए। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो फिलहाल हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दिखती। तो डेली के टाइम फ्रेम में बहुत नीचे से एंट्री मिलती है, तो वहाँ तक मार्केट का जाना भी नामुमकिन है। तो अभी हम आते हैं पहले 4 आवर्स पे। ओके, 4 आवर्स पे हमारा एक जोन है और वो जोन है हमारे पास दिस वन। अगर मार्केट यहाँ मिलेगी तकरीबन ये बनेगा आपका 10 तक का, 7 तक का, या इससे पहले भी। यहाँ तक अगर आपको मार्केट मिले तो यहाँ से मार्केट की रिजेक्शन पे, रिटेस्ट पे हम लोग बाय ट्राई करेंगे और हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो होगा 3950। यहाँ से आपको तकरीबन कोई 1400 पिप्स या 1300 पिप्स की ट्रेड मिलेगी और हम यहाँ से बाइंग के लिए बैठेंगे। वर्स्ट केस अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, पहले हम 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर में भी ये जोन बहुत अच्छा जोन है। हाँ, वर्स्ट केस अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हम इन एरिया से या फिर इन एरिया से बाइंग के लिए बैठेंगे, जो कि मैं अपनी कम्युनिटी के सिग्नल दे दूंगा इसके बारे में कि अब हमें क्या करना चाहिए। बट फिलहाल जो सबसे बेस्ट बाइंग एरिया है वो ये है। कल भी हमने सेम इसी जगह से एंट्री दी थी बाइंग की और वो माशाल्लाह से टेक प्रॉफिट भी हिट कर गई हमारा। मैं चाह रहा था कि मैं लॉन्ग टर्म चलाऊं, बट इत्तेफाक की बात कि मैं सो के उठा हूं और मार्केट हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर चुकी थी। खैर कोई बात नहीं, आज दोबारा कोई ट्रेड देख लेंगे। अगर सेम एरिया से यहाँ पे अगर इसके रिटेस्ट भी देखेंगे या फिर यहाँ कहीं से देखेंगे, इस जगह से अगर मार्केट मिलेगी हमें तो हम यहाँ से बाइंग ट्राई करेंगे। वरना अभी फिलहाल इन एरिया से कहीं से बाइंग नहीं दिखती। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, इस हाई पे अगर गोल्ड हमें दोबारा मिलता है यहीं से ही, फॉर एग्जांपल कि हमें गोल्ड यहाँ मिल जाता है अभी, तो वो रिस्क ले ले भाई। मैं तो नहीं लूँगा रिस्क, स्ट्रक्चर के लिहाज से तो खास तौर पर नहीं लूँगा रिस्क। मार्केट अगर यहाँ से वो यहाँ तक का रिस्क लेना चाहता है तो उसकी मर्जी है, वरना यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेटर है कि बंदा यहीं से बाइंग ट्राई करे। और आई डोंट थिंक सो कि गोल्ड अभी यहाँ पे जाएगा, बट अगर मार्केट एंड दिन जा सकती है तो बेटर है कि बंदा यहीं से ही बाइंग ट्राई करे। यहाँ से बाइंग या सेलिंग समझ नहीं आती कुछ भी। अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ से बाइंग या सेलिंग के लिए। तो आज के लिए एनालिसिस सिर्फ इतने हैं। उम्मीद करते हैं आज आप लोग प्रॉफिट बनाएंगे। जो अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो वो मुझे पर्सनल पे मेरी कम्युनिटी के अंदर मुझे मैसेज कर सकता है। ये एरिया हमारा बाइंग का है, तकरीबन कोई 3810 से लेके 38.7 तक का एरिया। और अगर यहाँ पे और सेफ देखना है तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट को ऊपर जाने दें और उसके बाद देखिएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड है, 3950 तक का हमारा टेक प्रॉफिट है, तो आराम से सुकून से ये वाली ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट हमें इस एरिया में मिलती है और मिलेगी अभी,
आज ही मिलेगी हमें इस एरिया के अंदर। बाकी हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।